नमस्कार साथियों, क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका से टकराकर आग के साथ खेल रहे हैं? क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं? क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जिन्होंने अपने देश में इतने परमाणु हथियार को विकसित कर लिया है, आने वाले समय में वो क्या दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनने जा रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। तो आप आखिर तक वीडियो के बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इस सनकी तानाशाह के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के सबसे क्रूर तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। तो किम जोंग उन जो कि किम वंश के तीसरे शासक हैं, लगातार 70 सालों से जो है उत्तर कोरिया में राज कर रहे हैं, एक तानाशाही राज कर रहे हैं। तो किम जोंग उन की कहानी शुरू होती है उनके दादा किम इल संग से, जिन्होंने 1948 में वर्कर्स कोरियन पार्टी की स्थापना की और अपनी पार्टी की स्थापना करने के बाद तुरंत बाद 1948 में वो देश के राष्ट्रपति बन गए और प्रथम तानाशाह बन गए। और उसी तानाशाह ने जो है वो 1950 में साउथ कोरिया, जो कि आज का दक्षिण कोरिया है, उसके ऊपर रूस के साथ मिलकर, जो कि रूस के तानाशाह उस समय के जोसेफ स्टालिन थे, उनकी मदद से जो है वो आज के दक्षिण कोरिया के ऊपर इतना भयंकर हमला किया कि लगभग 70% दक्षिण कोरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सौभाग्य था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति JS ट्रुमन का, कि जिन्होंने अमेरिका की फौज को जो है वो दक्षिण कोरिया में भेजकर उत्तर कोरिया की फौज को वहां से खदेड़ दिया और आज दक्षिण कोरिया जो है वो एक देश के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर उस समय कहीं अमेरिका की फौज जो है वो दक्षिण कोरिया में आकर उत्तर कोरिया की फौज को बाहर नहीं धकेलती, तो आज आप दक्षिण कोरिया के नाम से कोई किसी एक देश का नाम ही नहीं सुनते। तो वो एक शख्स जो आज के किम जोंग उन के दादा थे, 1948 से लेके 1994 तक लगभग 40 से 45 साल उत्तर कोरिया के ऊपर उन्होंने राज किया और वहां की जनता को इतने दमनकारी नीतियों से उन्होंने दबाने की कोशिश की कि वहां की जनता जो है वो 3 वक्त का खाना भी नहीं उनको मिल सका। और अपनी जनता के साथ उन्होंने इतना क्रूर व्यवहार किया, दुनिया के लिए वो एक ऐसे शख्स बन गए जो रहस्यमय शख्स की सूची में शामिल हुए और उन्होंने उत्तर कोरिया को जो है वो दुनिया से अलग थलग कर दिया, वहां के नागरिकों को अलग थलग कर दिया, वहां का पूरा जीवन, वहां का पूरा वातावरण उन्होंने जो है दुनिया से काट दिया। और उत्तर कोरिया एक ऐसा देश बनकर रह गया जिसके बारे में ना तो कोई बात कर पाया, ना आज बात करने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार लगभग 45 से 50 वर्षों तक राज करने के बाद किम इल संग ने 1994 में जो है वो हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय जो है वो देश में ये बताया गया कि एक महान हृदय ने काम करना बंद कर दिया है और सरकार ने लगभग 2 से 3 दिन उनकी मौत को भी छिपाए रखा, लोगों को नहीं बताया, नागरिकों को नहीं बताया, दुनिया को भी नहीं बताया कि किम इल संग जो है वो मर चुके हैं। तो वहां के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने किम इल संग के जो पार्थिव शरीर था उसको एक ममी के रूप में बनाकर केंद्रीय म्यूजियम में, जो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, वहां पर उन्होंने उनके शरीर को रख दिया, जो कि आज भी वहां पर एक ममी के रूप में सुरक्षित है और लोग उस म्यूजियम में उनका पार्थिव शरीर है उसको देखने के लिए जाते हैं। तो 1994 में जैसे ही किम इल संग का वहां पर शासन समाप्त हुआ, उनके जो बेटे यानी कि आज के जो किम जोंग उन हैं, उनके पिता किम
जोंग इल किम जोंग इन की वहां पर शासन शुरू हुआ और 1994 से लेके और 2011 तक किम किम जोंग इल जो किम जोंग उन के पिता हैं, उन्होंने वहां पर शासन किया और किम जोंग इल को ही वहां पर उत्तर कोरिया का जो है परमाणु जनक माना जाता है और उन्हीं के शासन में जो है उत्तर कोरिया ने लगभग 80% अपने परमाणु कार्यक्रमों को संपन्न किया। और जब 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला किया था और उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रमन ने जो है उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिए और उत्तर कोरिया आज तक भी जो है उन प्रतिबंधों को लगातार झेल रहा है। तो किम इल संग जो कि उत्तर कोरिया के परमाणु जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपने ही शासन में ऐसी मिसाइलों को वहां पर विकसित कर लिया जो अमेरिका तक जाने की क्षमता रखती हैं और आज भी उत्तर कोरिया अमेरिका को ही दुनिया में सबसे नंबर 1 अपना जो है वो दुश्मन मानता है। अब जब 1994 से 2011 तक किम जोंग इल ने शासन किया तो 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद आज के जो शासक हैं किम जोंग उन, उन्होंने 2011 में वहां पर सत्ता उत्तर कोरिया में संभाल ली और उत्तर कोरिया के जो आज के तानाशाह किम जोंग उन हैं, उनका जन्म 1982 का माना जाता है और कुछ लोग तो जो हैं उनके जन्म को 1982, 1983 या 1984 भी मानते हैं, क्योंकि वहां की सरकार के द्वारा उनके जन्म को जो है वो एक रहस्य में बनाए रखा और उनके जन्म का जो वर्ष है वो दुनिया में नहीं बताया गया। वैसे किम जोंग उन ने जो है अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्तर कोरिया में पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए और वहां पर ही उन्होंने अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2011 में उत्तर कोरिया में उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। लोग जब 2011 में किम जोंग उन उत्तर कोरिया में शासन के लिए आए तो वहां के लोगों को, वहां के नागरिकों को ये थोड़ा लगा कि किम जोंग उन जो हैं वो अपने पिता और अपने दादा से थोड़ा सा कुछ नर्म हो सकते हैं, उनका व्यवहार कुछ नर्म हो सकता है, लेकिन लोगों की जो गलतफहमी है वो बहुत जल्दी ही दूर होने वाली थी और किम जोंग उन जो हैं वो अपने पिता और अपने दादा से भी क्रूर शासक साबित हुए और 2011 से आज 2024 तक किम जोंग उन जो हैं वो लगातार उत्तर कोरिया के तानाशाह बने हुए हैं। उन्होंने अपने देश को एक ऐसे रहस्यमय देश में बदल दिया जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य में बन गया। उन्होंने अपने देश को एक ऐसे अलग थलग कर लिया जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। ये भी लोग कहते हैं कि जो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है वहां पर सिर्फ सरकारी अधिकारियों और अमीर लोगों को रहने का अधिकार है। जितने भी गरीब लोग उत्तर कोरिया में रहते हैं उनको शहर में या खास तौर से वहां की राजधानी प्योंगयांग में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग उत्तर कोरिया में जाते हैं वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया में जो है वो गरीबी बनी हुई है। इसीलिए उत्तर कोरिया में आपको, अगर आप बाहर से भी जा रहे हैं तो आपको उत्तर कोरिया के ग्रामीण जो क्षेत्र हैं या गांव हैं वहां पर जाने की आपको इजाजत नहीं मिल सकती है। उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ पर और नियमों को सख्त कर दिया और आज अगर हम बात करें उत्तर कोरिया के नियमों की तो वहां पर इतने भीषण और इतने सख्त नियम वहां पर लगे हुए हैं कि टेलीविजन पर वही चीज दिखाई जाती है जो सरकार दिखाना चाहती है, इंटरनेट के ऊपर वही चीज दिखाई जाती है जो सरकार दिखाना चाहती है। लोगों को उतनी ही बात करने की इजाजत है जो वहां की सरकार के खिलाफ ना हो। और सबसे रोचक तो ये स्थिति वहां पर बनी हुई है कि उत्तर कोरिया के नागरिक से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई उत्तर कोरिया का नागरिक किसी विदेशी से डायरेक्ट बात करता हुआ मिल गया तो इसका मतलब यह है कि उसको 5 साल की सजा होना तय है, क्योंकि वहां के कानून के हिसाब से यह माना जाता है कि अगर आप किसी विदेशी नागरिक से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वहां पर उत्तर कोरिया की जासूसी कर रहे हैं। तो ये स्थिति वहां पर उत्तर कोरिया के जो वर्तमान में शासक तानाशाह बने हुए हैं किम जोंग उन, उन्होंने अब ऐसी स्थिति को वहां पर बना दिया है। तो किम जोंग उन दुनिया के लिए रहस्य क्यों बने हुए हैं? रहस्य इसलिए भी बने हुए हैं कि वो
एक सोच के ऊपर काम करते हैं। उनकी एक सोच जो बनी हुई है वो उनकी सोच ये है कि वो ही देश दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है जिस देश की फौज सबसे मजबूत हो, सबसे ताकतवर हो, जिस देश के पास परमाणु हथियार हो, जिसके पास जो है मिसाइलें हो, उसी देश को वो सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं। और इसी क्रम में जो है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सबसे पहले वर्ष 2017 में जो है अपनी पहली परमाणु संपन्न मिसाइलों का परीक्षण किया। और उसी दौरान जो है उन्होंने अमेरिका को भी ये चेतावनी दी कि अमेरिका ने अगर उनके परमाणु कार्यक्रम को विकसित होने में अगर कोई भी किसी भी तरह की अड़चने वहां पर पैदा करने की कोशिश की तो वो डायरेक्ट जो है अपनी परमाणु मिसाइलों से अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो इसीलिए आज उत्तर कोरिया या किम जोंग उन जो है अपने सबसे बड़ा जो दुश्मन दुनिया में मानते हैं वो अमेरिका को ही मानते हैं। लेकिन इस बात में एक ट्विस्ट आया कब, जब 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जापान में जब एक सम्मेलन हो रहा था वहां से अपना कुछ समय निकाल के किम जोंग उन को वहां पर उन्होंने संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में हुआ कि अमेरिका का कोई एक राष्ट्रपति जो है वो उत्तर कोरिया की धरती पे उसने पैर रखा और वो तानाशाह किम जोंग उन से पहली बार मिलने में सफल रहे। और ये मुलाकात किस वजह से हुई? ये मुलाकात इसी वजह से हुई कि अमेरिका हमेशा से ही ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों को छोड़ दे, अपने परमाणु हथियारों को कम कर ले, अपनी मिसाइलों को कम कर ले और उसके ऊपर से अमेरिका जो है आर्थिक प्रतिबंधों को हटा सकता है। लेकिन ये 2019 में हुई ट्रंप और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की मुलाकात पूरी तरीके से विफल रही और कोई भी ये नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाया कि आगे इसमें हो क्या सकता है। तो आज हम इस पूरी के पूरे जो चर्चा को कर रहे हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तानाशाह जो कि आज 21वीं सदी में भी बना हुआ है, तानाशाहों का एक जमाना हुआ करता था, लेकिन आज भी 21वीं सदी में एक ऐसा तानाशाह जिसकी उम्र मात्र 36 से 37 साल है, उसने अपने लोगों को इतनी क्रूरता के साथ बंधक बनाया हुआ है। वो दुनिया के साथ एक ऐसा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, जिससे अमेरिका जो है वो कई बार डर भी चुका है। और अमेरिका नहीं, यूनाइटेड नेशन ने भी जो है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं और दुनिया के दूसरे देशों में उनके जाने के लिए भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। जबकि हम दूसरी ओर बात कर रहे हैं किम जोंग उन, वो एक ऐसे अपने में अपनी सुरक्षा को लेकर जो किम जोंग उन हैं वो इतने डरे हुए रहते हैं कि किम जोंग उन कभी भी जो है वो हवाई जहाज से दूसरे देशों की यात्रा नहीं करते हैं। अभी हाल ही में वर्ष 2022 में जो है वो रूस पुतिन को मिलने के लिए गए थे, वहां पर भी उन्होंने उत्तर कोरिया से और रूस तक की अपनी जो यात्रा संपन्न की वो 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने ट्रेन में ही संपन्न की, जिससे वो रूस के साथ जो है वो मिलकर आ गए। अब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में अब इस किम जोंग उन का जो है अब क्या महत्व अभी बना हुआ है। अभी किम जोंग उन का महत्व जो है वो बढ़ गया है। बढ़ किस लिए गया है? जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है तब से जो है किम जोंग उन एक ऐसे प्लेयर के रूप में उभर कर आ रहे हैं जो रूस को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लगातार ड्रोनों की सप्लाई कर रहा है, लगातार ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है जिससे रूस जो है वो यूक्रेन की जंग को लड़ रहा है। और अभी हाल ही में लगभग 1 लाख उत्तर कोरिया के जो सैनिक हैं वो रूस में यूक्रेन वार को लड़ने के लिए चले भी गए हैं। और आज उत्तर कोरिया की मदद से रूस जो है वो यूक्रेन के युद्ध को लगातार लड़ रहा है और उत्तर कोरिया के हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए जो है ये एक ऐसा तानाशाह अब बन गया है, आधुनिक युग का एक ऐसा तानाशाह बन गया है जो दुनिया के लिए खतरा भी है, खतरा हो भी सकता है। उसके परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा हो भी सकते हैं। तो आज हमने एक ऐसे तानाशाह की कहानी को चर्चा की जो दुनिया के लिए एक खतरा बना हुआ है। इसलिए आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।